यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग। सर हम कैसे हैं उसको तो छोड़ो, सर जल्दी से आप ये बताओ कि आप कैसे हो। 2 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं डाला। सर आपको मालूम भी है कि हमारा जो एग्जाम है वो 1 तारीख से होने वाला है। बिल्कुल सही बात है जी। जो दिसंबर 2024 का जो नेट एग्जाम है वो 1 तारीख से, मतलब 1 जनवरी से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा पेपर 1 तारीख को ही है। ओके, तो आज जो है वो हो गई है 22 नवंबर। ओके, और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो कल से लेकर के और 31 तारीख तक हमारे पास में जो टाइम अवेलेबल है वो कितना है, वो है 39 डेज। 31 को हटा भी दो, ठीक है, 31 को मान लो हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो 30 तारीख तक के लिए हमारे पास में जो टाइम अवेलेबल है वो है टोटल कितना, 38 डेज का, 38 दिन का टाइम है। और इन्हीं 38 दिनों के अंदर अपने को जो है जो सिलेबस है अगर कुछ पेंडिंग है तो वो करना है, प्लस में हमको इसी 38 डेज के अंदर रिवीजन अच्छे से करनी है और प्लस में अपने को एमसीक्यूज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ओके, पहली बात तो क्या सर ये टाइम एनफ है? अगर सर मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, ठीक है, तो अगर मैं ये 38 डेज अपना जी जान लगा दूं, पूरे मेहनत से तैयारी करूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये 38 दिन आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, मैं आपको गारंटी, मैं आपको लिख के देता हूं, ये 38 डेज जो आपको मैं एक प्लान बना के दे रहा हूं। ओके, अगर आप उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो, गारंटी मैं लिख के देता हूं, आपका जेआरएफ आराम से निकल जाएगा। 1% भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपको फिर लगना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके जो है वो चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया। डिसिप्लिन के साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ कंसिस्टेंसी। डेली बेसिस पे आपको वही करना है जो आपने सोच रखा है, ठीक है ना। तो अगर 38 डेज तक अगर आप फ्लो के अंदर चलते रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि पेपर आपका क्लियर हो गया, मान लो आपका जेआरएफ निकल गया तो बस पैसों की बरसात हो जाएगी, ठीक है, आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप लाइफ की अगली स्टेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है, जहां पे काफी सारी डायमेंशन आपके लिए ओपन अप हो जाएगी, ठीक है ना। देखो, अगर आपके पास अभी नेट नहीं है, कल को अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप कॉलेज में लगने के लिए एलिजिबल हो। दूसरा, आप पीएचडी कर सकते हो कहीं से भी, और पीएचडी करोगे तो साथ में स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ओके, तो कई सारे डायमेंशन आपके लिए जो है वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, ये जो 38 डेज है ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, किसी और के ऊपर नहीं, ठीक है ना। तो जो भी अभी आपका ये सोना बाबू ये सब चल रहा है, आप उसको सबको एक बार इग्नोर करो 38 डेज के लिए, ठीक है। सबको, चाहे रिलेटिव्स भी हैं, कोई भी है, सबको आप बोल दो कि भैया 38 दिन के लिए सोचो कि मैं तो गायब हूं, 38 दिनों के बाद में हम बात करेंगे आराम से, मेरा पेपर होने दो, पेपर के बाद आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया यही रहने वाली है, कोई कहीं नहीं जाएगा, हर कोई यही रहेगा, ठीक है ना। और आप सोच रहे हो ना कि आपके बिना पता नहीं क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी एब्सेंस से कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। अगर आपने ये टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, आपकी लाइफ में बहुत चेंज हो जाएगा। आप सोचो ना कि अगर चला गया, मान लो अगर मैं 38 डेज के लिए अगर मैं कहीं निकल गया, ठीक है, तो दूसरे की लाइफ में क्या, भाई कुछ नहीं होने वाला। वो जैसे लाइफ जी रहा है वो वैसे ही जो है वो जिएगा, ठीक है ना। उसको भूख भी लगेगी, वो खाना भी खाएगा, उसको प्यास भी लगेगी, वो पानी भी पिएगा, उसको नींद भी आएगी, वो सोएगा भी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अभी जो टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम है। आप इस टाइम को अपने ऊपर डिवोट करें, बढ़िया तरीके से एक वेल प्लान मैनर में अगर आप तैयारी करेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं तो होच पोच हो जाएगा, ठीक है ना। आप तैयारी तो करोगे, अगर आपके पास एक प्लान नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो कैसे हम तैयारी करेंगे वही हम आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये वीडियो मेरे को परसों बनाना था, लेकिन मेरा स्पीकर फटा हुआ था, बिल्कुल ही आवाज निकल गई थी, डेंगू हो गया था। तो लेकिन अब चलो, अब सब कुछ सही है, ठीक है, बुखार सब उतर गया। और अब हम जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो कल से लगने वाले हैं। आज 22 हो गई है, कल 23 तारीख से हम लोग जो बढ़िया तरीके से एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं ना, सुबह से ही हम लग गए तैयारी पे, वैसे हम करने वाले हैं। ओके, तो कैसे करेंगे आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अपना जो टारगेट है वो एक ही है, दैट इज दिसंबर 2024 में जो अपना नेट का पेपर होने वाला है, ओके, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से, ठीक है। तो उसके अंदर अपने को जो जेआरएफ लेके आना है, ठीक है। हमारा टारगेट ही जेआरएफ का है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको नेट चाहिए, हमको एआई, हमको जेआरएफ चाहिए, बात इतनी सी है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से, मतलब मैं सेटिस्फाई हो जाऊं मेरी तैयारी से, बस मुझे ये चाहिए, ठीक है। टोटल टाइम जो अवेलेबल है अपने पास में वो कितना है, वो है 38 डेज का। आज 22 हो गई है, आज का दिन अगर मैं हटा भी देता हूं तो कल 23 तारीख से लेकर के 23 से लेकर 30 नवंबर, ये नवंबर 30 का है, ओके। तो 8 दिन तो इसके हो गए, और 1 से लेकर 30 दिसंबर, 30 दिन हो गए किसके, दिसंबर के। तो ओवरऑल मिलाकर के मेरे पास में कितना टाइम है, 38 डेज का। इन 38 दिनों में मुझे क्या क्या करना है, इन 38 दिनों के अंदर मुझे जो है वो सिलेबस भी करना है, मुझे रिवीजन भी करनी है, और मुझे साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यूज भी करने हैं। पहली बात क्या सर, हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, मैं गारंटी श्योरिटी देता हूं, आराम से हो जाएगा अगर आप तैयारी करोगे तो, ठीक है। अब आपको मालूम है जो अपना पेपर होने वाला है उसके अंदर जो है वो 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1, एक है पेपर 2, ओके। मतलब 3 घंटे का जो टोटल पेपर रहेगा, ओके। उसके अंदर 2 सेगमेंट है, एक है पेपर 1 का, एक पेपर 2 का। एज यू नो, पेपर 1 के अंदर टोटल मिला के 10 यूनिट है, और पेपर 2 में भी टोटल मिला के 10 यूनिट है। लेकिन पेपर 1 से जो ये जो 10 यूनिट है, यहां से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे टोटल मिला के कितने,
150। और जो पेपर 2 है जहां पे 10 यूनिट है, यहां से टोटल मिला के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कितने 100। तो ओवरऑल मिला करके आपके 150 क्वेश्चन आने, 150 एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ओके, ये सब क्राइटेरिया रहने वाला है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है? पहली बात तो आपको जो है पूरे दिन में जो भी आप टाइम, मान लो अगर आप 12 घंटे आपने निकालने हैं, तो पहली बात तो 12 घंटे को आप इस तरीके से एलोकेट करें, मतलब 1:2 के अंदर जिसकी जितनी वेटेज है उसको उतना ही तवज्जो दो। अगर पेपर 1 की वेटेज जो है वो मान लो 50 क्वेश्चन किए तो उसको तवज्जो भी उतना ही देना। पेपर 2 की वेटेज अगर 100 क्वेश्चन किए तो उसको तवज्जो भी उतना ही देना। ठीक है ना? जो जिससे आपसे जो जितना प्यार करता है आप उससे उतना ही प्यार करो। ऐसा नहीं है कि अपना प्यार दूसरे के ऊपर जो है, मतलब दूसरा पर्सन आपको गाली निकाल रहा है और आप उसके ऊपर अपना पूरा प्यार न्यौछावर कर दो, और एक और पर्सन ऐसा है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा और आप उसको गाली निकालो। गलत चीज है दोनों। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या, जो जितने आपको तवज्जो दे रहे हैं आप भी उसको उतनी ही तवज्जो दें। तो अगर पेपर 1 की वेटेज अगर मान लो पेपर 2 के मुकाबले में आधी है तो इसको टाइम भी आपको क्या करना है, आधा देना है। हो सकता है थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान रखना, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। ऐसा नहीं है अगर आपने पेपर 1 को मान लो 70% टाइम दिया और पेपर 2 को आपने 30% टाइम दिया, तो ऐसा नहीं है कि पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वही आपको आगे ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यह बात ध्यान रखना। तो यहां पे भी 100 क्वेश्चन है, यहां 50 क्वेश्चन है, दोनों की वेटेज जो है वो क्या है, सेम है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो फिर आपको टाइम भी इसके हिसाब से जो है वो देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास टाइम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है? अब वो 4 पार्ट में कैसे करना है, देखो, जैसे मान लो मैं ये मान के चलता हूं कि अभी आप जी जान लगा दोगे, मान लो 12 घंटे अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो 12 घंटे में से आप लोग जो है 1:2 रेशियो में अगर मैं करता हूं तो इसको 4 घंटे, इसको 8 घंटे। अब इस 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, 2 घंटे 2 घंटे, और 8 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, 4 घंटे 4 घंटे। अब आपको करना क्या है, आपको सब्जेक्ट इस तरीके से डिवाइड करने हैं। ठीक है? 5 यूनिट, पहली 5 यूनिट अलग कर दिया, अगली 5 अलग कर दिया। अब 2 घंटे जो आपको पढ़ना है ना, वो पहले आप इसको शुरू करो। जैसे मान लो आपने ये टीचिंग कर लिया, ऐसा मत करना कि पूरा पूरा दिन टीचिंग ही करते रहो, नहीं, आप 2 यूनिट एक साथ लेके चलो पेपर 1 का, और 2 यूनिट एक साथ लेके चलो पेपर 2 का। तो अगर आप इसको लेके चलते हो, मान लो जैसे आपने ये ले लिया टीचिंग को, ओके, अब जैसे मान लो आपका टोटल मिला के 38 डेज है। ठीक है? अब 38 डेज अगर आपके पास में अवेलेबल है तो लगभग 7 दिन भी अगर आप करते हो तो 7 पंजे 35, तो भी 3 दिन आपके पास में एक्स्ट्रा बचेंगे। अब जैसे रीडिंग कॉम्पिटिशन है, डेली का 1 कर लो। ठीक है? डेली का 1, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी जो टाइम है आप इसको लगाओ, टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है? जो 2 घंटे हैं उस 2 घंटे में मान लो 15 मिनट आपके रीडिंग कॉम्पिटिशन के चले गए। ठीक है? और 15-20 मिनट मान लो आपके चले गए किसके, रीजनिंग के। डेली बेसिस पे आप डेली के थोड़े थोड़े क्वेश्चन करो, रीजनिंग और डेली के करो किसका, आरसी का। तो बाकी ये जो 3 यूनिट आपके पास पड़ी है इनको आप अपना टाइम डिवाइड कर लो। मान लो 10 दिन भी देते हो, 10 दिन टीचिंग कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, 10 दिन फिर रिसर्च कर लिया, 10 दिन कम्युनिकेशन। मीनवाइल ये तो आपका साथ साथ चल ही रहा है। ओके, उसी तरीके से आपको बाकी के जो 2 घंटे हैं वो 5 मिनट आपको ये वाली करनी है। अगर इस तरीके से अगर आप करोगे, तोड़ के करोगे, तो जल्दी हो जाएगा सिलेबस भी। पूरा पूरा दिन एक यूनिट उठा के बैठे रहोगे, एक तो मोनोटोनी, मतलब उदासीनता आ जाएगी बिल्कुल ही, आप ही हो जाओगे यार, बोर ही हो जाओगे बिल्कुल ही। ठीक है? ऐसे अगर तोड़ के करोगे तो बढ़िया है। सेम आपको पेपर 2 में करना है। अगर आपका पेपर 2 मान लो कॉमर्स है तो कॉमर्स की पहली 5 यूनिट मैंने अलग कर दिया, अगली 5 यूनिट मैंने अलग कर दिया। तो इसी तरीके से इसको भी अपने को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है? मान लो 4 घंटे अगर आपने जो है वो निकाल लिए, तो पहले 4 घंटे आपको ये करनी है, अगले 4 घंटे आपको ये करनी है। मान लो 3-3 घंटे निकल रहे हैं तो 3 घंटे में यहां पर 1 यूनिट करो, फिर और यहां के 3 घंटे में 1 यूनिट करो। इस तरीके से अगर आप तोड़ के तैयारी करोगे तो बढ़िया रहेगा। अब साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि टोटल टाइम मान लो आपके पास जो भी टोटल टाइम है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, एग्जांपल मान लो मेरे पास अगर 12 घंटे तो मैंने उसको जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है? एज यू नो पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100, तो इसी रेशियो में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है? 1:2 के अंदर मैंने डिवाइड कर लिया, तो 8 घंटे और 4 घंटे। अगर मेरे पास में टाइम जो है वो कम है, ठीक है, या मान लो मेरा पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा पड़ा है, तो मैं ये कर सकता हूं, यहां से मैं 1 घंटा जो है वो मैंने कम कर दिया, यहां पे मैं 1 घंटा क्या कर दूं, बढ़ा दूं। तो मैंने यहां क्या कर दिया, 5 और 7, लेकिन ज्यादा मत करना, क्योंकि पेपर 2 की वेटेज ज्यादा है भाई, 100 क्वेश्चन आने वहां से, तो उसको तवज्जो अपने को ज्यादा देनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। अब जब आप तैयारी करोगे तो आपको जो है वो क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन अभी से शुरू करनी है और प्रैक्टिस भी अभी से करनी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस को भी कर लूं और मैं रिवीजन करूंगा आखिरी के 10 दिन में, नहीं, मैं प्रैक्टिस करूंगा लास्ट में, नहीं। डेली बेसिस पे चाहे 10 क्वेश्चन करो, चाहे 10 क्वेश्चन करो 1 यूनिट का, वो भी बहुत है, लेकिन डेली करो। क्वेश्चन से एक चीज होने वाली है, वो क्या, आपका माइंड जो है, आपका जो स्किल सेट है ना, वो आपका डेवलप हो जाएगा।
ठीक है ना। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो क्योंकि आप लगातार 38 डेज से मतलब 40 दिनों तक आप लगातार एक ही चीज करते आ रहे हो, तो जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे ना तो आपको खुद को एहसास होगा यार ये तो वही चीज है जो मैं करते आ रहा हूं। आप यूज टू हो जाओगे इन चीजों की, और जैसे आप यूज टू हुए वो चीज अगर मान लो क्वेश्चन करना अगर आपके बिहेवियर के अंदर आ गया तो एग्जाम के अंदर ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन होगी, ना ही आपको थोड़ा सा ये होगा कि हाय मेरा पेपर है, हाय कुछ नहीं, क्योंकि आपके लिए वो रूटीन बन जाएगा। ओके, तो डेली बेसिस पे अपने को जो है वो क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और रिवीजन डेली, हम जो भी पिछला मैंने पढ़ा उसको डेली बेसिस पे 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लगा के मुझे साथ के साथ में क्या करना है, रिवाइज भी करना है। तो जब आप सिलेबस अब करना शुरू करेंगे कल से आप जो है, तो आप डेली थोड़े बहुत क्वेश्चन और थोड़ा रिवीजन डेली साथ में आपको जो है वो कैरी ऑन करके चलना है। ठीक है, अगर इस तरीके से चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो डेली अपने को रिवीजन और डेली अपने को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, पीवाईक्यू पर ध्यान आपको जरूर देना है। 2012 से लेकर के और 2024 तक के मैंने सीरीज चला रखी है और मैं आपको सारे के सारे पीवाईक्यू जो है फ्री के अंदर करवाऊंगा। 2012 से और 2024 तक सारे के सारे पीवाईक्यू जो है वो हम कंप्लीट करके जाएंगे। मैक्सिमम पेपर तो इसमें से आ जाता है, पीवाईक्यू से काफी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो हम इसको जरूर करके जाएंगे। ठीक है, दूसरा 23 तारीख से बोले तो कल से हम लोग जो है वो एमसीक्यू और रिवीजन जो है वो यूट्यूब पे जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल से हम लोग जो है बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे मिलेंगे और अच्छे तरीके से जो है रिवीजन उसको हम करेंगे और बढ़िया तरीके से हम लोग जो है एमसीक्यू से है वो भी हम शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। ओके, एक ब्लूप्रिंट आपको मैंने तैयार करके दे दिया। अब आपको इसमें जो भी चेंजेस करने हैं, मान लो आपके पास 15 घंटे हैं तो उस तरीके से आप डिवाइड कर लेना। आपके पास थोड़ा कम टाइम है, 8 घंटे हैं, तो उस तरीके से आप जो है टाइम को क्या कर लेना, डिवाइड। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप सब्जेक्ट को तोड़ के पढ़ोगे ना तो फिर जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, और लेकिन अगर आप एक साथ ही लेके बैठ गए तो बड़ी समस्या आने वाली है। ओके, तोड़ के पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या, बोलो जी सर। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, सिलेबस भी सही से हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी, सब कुछ एकदम अप टू मार्क होगा। और कल से जो YouTube पे आपको जो मिलने वाला कंटेंट, मैं कह रहा हूं आप वो भी अगर कर जाओगे ना, जो मैं एमसीक्यूज आपको करवाने वाला हूं, ये सारे एमसीक्यूज आप लगा के चले जाना, उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी आएंगे। ओके, आप खुद बोलोगे सर अलग ही हो गया। तो मतलब पेपर में जब आप बैठोगे आपको यूं लगेगा सर ये जो आपने पढ़ाया ना पिछले 40 दिनों में वही चीजें जो है उठ के आएंगी। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया चीज होने वाली है। ओके, तो आपको कैसे तैयारी करनी है थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से जो है थोड़ा शेड्यूल को जो सेट कर लेना। ओके, पेपर होने जा रहा है, 1 तारीख से पेपर है, 1 से लेकर 19, लेकिन आप यही मान के चलो कि 1 को ही है। आपका पेपर मानो 10 तारीख को हुआ तो बोनस का टाइम मिल जाएगा हमारे पास रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा। लेकिन अभी हम ये मान के चलें कि 1 को ही पेपर है और मेरे को 30 तारीख तक सब कुछ रैपअप करना है। ठीक है ना, उसके बाद तो फिर मुझे कोई चक्कर नहीं है। 31 को चाहे मेरा पेपर ले लो, लेकिन हम तो 1 तारीख का मार्जिन लेके चल रहे हैं। ओके जी सर, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड मिलके जो है शुरू कर रहे हैं और मिलके इसको जो है वो खत्म भी करेंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज JRF का, उसको हम अचीव करेंगे। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूं कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है मुझसे, ओके, हर बच्चे का जो JRF है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका मतलब ऑब्जेक्टिव आप उसको क्वालिफाई करें। ठीक है, उसको आप अचीव करें और जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया हुआ अपने लिए, मैं बस ये बोल रहा हूं वो आपको जरूर मिलेगा। बस आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 2 चीजें जो आपको कल से मेंटेन करनी है, दैट इज एक तो डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन से आप काम शुरू तो कर दोगे, एक बार ध्यान रखना, लेकिन काम खत्म होगा कंसिस्टेंसी से। ये बस मेरी बात ध्यान रखना। हर इंसान शुरुआत हर कोई कर देगा, लेकिन उसको एंड करना, रैपअप करना, वो कंसिस्टेंसी से ही होगा। उसके लिए डिसिप्लिन नहीं चाहिए। डिसिप्लिन शुरुआत करवा देगा, एक स्पार्क आपके अंदर जो है वो जनरेट कर देगा, बट वो खत्म कब होगा, मतलब वो काम जो है वो एंड, उसको मुकाम पे पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। तो अगर आप ये 38 डेज अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं हमारे साथ में मिलकर, अगर हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे, मैं करवाऊंगा और आप करेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरे हर बच्चे का JRF है और आपका ऑब्जेक्टिव आपका JRF आना चाहिए, तो हम दोनों का सेम ही ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, तो ये स्केड्यूल आपको मैंने एक बार थोड़ा सा बना के दिखाया, एक ब्लूप्रिंट आपको मैंने दे दिया, इसके हिसाब से आप तैयारी करो, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए आप देखो इसको, बनाओ स्केड्यूल, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।